کا फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। असल जो तहज्जुद का वक्त है वो आखिरी पहर में है, तीसरे पहर में रात के। वो जो पहर होता है, वो जो लम्हा होता है ना, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि तहज्जुद की नमाज फ़जर की अज़ान से कितनी देर पहले तक हम पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बड़ा दिल करता है लेकिन आँख नहीं खुलती। आखिर ये तहज्जुद की नमाज हमें कैसे नसीब होगी। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखा है, कहा है कि फ़जर की अज़ान से कितनी देर पहले तक हम पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद की नमाज जब हम पढ़ने का इरादा करते हैं आँख नहीं खुलती। आखिर ऐसा क्यों? तहज्जुद में उठने का क्या तरीक़ा है? और जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो उसमें सूरह इख़लास कितनी मरतबा पढ़ें? 3 मरतबा या 6 मरतबा हमें पढ़ना है। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। आज के इस वीडियो में आपको तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है, कब शुरू होता है, तहज्जुद की नमाज का सही तरीक़ा क्या है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं ज़लज़ला वसीमी। देखिए, तहज्जुद की नमाज बड़ी अफजल नमाज है। तहज्जुद की नमाज ये अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब और शर्फ़ हासिल करने का ज़रिया है। तहज्जुद की नमाज का अल्लाह तबारक व तआला बड़े नेक लोगों, अच्छे लोगों, जिस लोगों को पसंद करता है अल्लाह ताला उसे ये तहज्जुद की नमाज अता करता है। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला बंदों के करीब हो जाता है, यानी बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है फ़जर की नमाज, तहज्जुद की नमाज में। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत आप इस अंदाज़ से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के अलावा मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना अफजल है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद पाँचों जो फ़र्ज़ नमाज है, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर का फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। सुबहान अल्लाह, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है जो लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। अच्छा, इन भाई ने सवाल जो किया है कि तहज्जुद की नमाज में हम उठना चाहते हैं लेकिन आँख नहीं खुलती, बड़ी कोशिशों के बावजूद भी हम तहज्जुद की नमाज में उठ नहीं पाते। तहज्जुद की नमाज में उठने का तरीक़ा क्या है, हम कैसे उठ पाए? देखिए, इसमें बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि तुम दिन के मामलात सही कर लो, रात का मामला अल्लाह ताला तुम्हारा सही कर देगा। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो तुम दिन गुजारते हो ना, उसमें गुनाह से पाक रहो, अपनी नज़र को गुनाह से बचाए रखो, अपनी ज़बान को गाली गलोच, ग़ीबत, झूठ से बचाए रखो, अपने कदम को गुनाह की तरफ ना ले जाओ, यानी दिन के मामलात में तुम गुनाह से बच जाओ। ये रात वाली इबादत जो है अल्लाह ताला तुम्हें नसीब कर देगा। अक्सर लोग जो तहज्जुद में उठने की लाख कोशिशें कर ले, नहीं उठ पाते। वजह यही है कि उनके दिन के मामला सही नहीं है, यानी दिन में वो झूठ भी बोलता हो, ग़ीबत भी करता हो, चुगली भी करता हो, इसके अलावा ये नहीं तो और कोई गुनाह में मुलव्विस रहता हो, निगाह बद की तरफ उसकी निगाह जाती हो, बुराई की तरफ उसकी निगाह जा रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिन के जो गुनाह होते हैं, इंसान अलग अलग गुनाह जो है किया करता है, तो इसकी वजह से जो है रात वाली इबादत जो है नसीब नहीं होती। दिन का मामला सही कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह रात वाला मामला अल्लाह ताला ऑटोमेटिक सही कर देगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, फ़जर की नमाज से कितनी देर पहले तक हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? ये सवाल जो है, मैं आपको इस सवाल का जवाब इस अंदाज़ में देना चाहूँगा। मैं मिनट आपको नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि तहज्जुद का वक्त जो शुरू होता है वो इशा की नमाज़ पढ़ी आपने, उसके बाद से तुलुए फ़जर तक
तहज्जुद का वक्त रहता है, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। इशा की नमाज के बाद से लेकर के फजर की नमाज का वक्त जो शुरू हुआ ना, उससे पहले पहले। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारी जगह अज़ान जो है वक्त शुरू होने के आधी घंटा बाद में 30 मिनट 35 मिनट यहाँ तक के 40 मिनट बाद में अज़ान हुआ करती है, कहीं पे 10 मिनट बाद में, कहीं पे 20 मिनट बाद में। तो मैं मिनट का आपको नहीं बता सकता कि अज़ान से कितनी देर पहले तक आप पढ़ सकते, ये नहीं। लेकिन आजकल डिजिटल दौर है, मस्जिद में डिजिटल क्लॉक लगा हुआ है, उसमें टाइम मेंशन किया हुआ होता है कि फ़जर का वक्त कब शुरू हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख लें। या फिर आप मस्जिद में नहीं तो मोबाइल आपके पास है, मोबाइल से एक ऐप आया हुआ है, उसके अंदर आप फजर की नमाज का शुरू होने का वक्त देख लें, उससे पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। तो वक्त जो है तहज्जुद का, इशा की नमाज़ पढ़ ली, उस वक्त से लेकर फजर की नमाज का जो वक्त शुरू हो रहा है ना, उससे पहले पहले तक ये वक्त रहता है, ठीक है। इस बीच में आप जब चाहे नमाज अदा कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि असल जो तहज्जुद का वक्त है वो आखिरी पहर में है, तीसरे पहर में रात के। वो जो पहर होता है, वो जो लम्हा होता है ना, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है और आवाज़ें लगाता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला कि उसके तौबा को कबूल कर लिया जाए, है कोई अपने गुनाह से माफ़ी मांगने वाला कि उसके गुनाह को बख्श दिया जाए, है कोई दौलत मांगने वाला, है कोई शोहरत मांगने वाला, है कोई इज़्ज़त मांगने वाला। अल्लाह ताला की आवाज़ें आया करती हैं। उस वक्त बंदा जो दुआएं करता है ना अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद में, तो वो दुआ अल्लाह ताला उसकी ज़रूर कबूल फरमाता है। तो ये वक्त जो है आखिरी पहर, रात का जो तीसरा पहर होता है, वो बड़ा बेहतर वक्त होता है, अफजल वक्त होता है। लेकिन आप इशा की नमाज के बाद से लेकर के आधी रात किसी भी वक्त आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे हो जाएगा, लेकिन वो वक्त बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतर और मुनासिब होता है, क्योंकि उस वक्त में अल्लाह ताला ख़ुद आवाज़ें दे रहा होता है कि कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ। तो वो वक्त बड़ा खुश नसीब लोगों को हाथ आया करता है। बस समझ में आ गई। अब देखिए तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा जो है, ये सही तरीक़ा जो है मैं आपको बता रहा हूँ। भाई ने पूछा है कि तहज्जुद की नमाज़ जब हम पढ़ें तो क्या 3 बार सूरह इखलास पढ़ें या 6 बार सूरह इखलास पढ़ें। मैं आपको बताऊँ तहज्जुद की नमाज का जो सही तरीक़ा है, सबसे पहले आप नीयत कर लीजिए। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 2 रकात की भी एक साथ कर सकते हैं, 4 रकात की भी एक साथ कर सकते हैं और 6 रकात की भी एक साथ कर सकते हैं। 12 रकात तक आप एक साथ नियत कर सकते हैं कि नियत की मैंने 8 रकात नमाज तहज्जुद नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहें, और फिर जो है नमाज़ पढ़ना 2-2 रकात करके आप नमाज़ पढ़ते चले जाए। एक बार ज़बान से बोल दी, नियत दिल में कर लिया, 8 रकात की, 10 रकात की, 4 रकात की, जितनी रकातें की नियत की आपने उतनी नमाज़ें आप पढ़ते जाए 2-2 रकात करके, हर 2 रकात में सलाम फेरते जाए। फिर आपको दोबारा नियत करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार कर ली हो जाएगी, या फिर 2-2 रकात करके हर बार नियत कर सकते हैं। तो नियत करने के बाद आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद आप चाहें तो 1 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा, 6 मरतबा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 1 मरतबा भी आपने पढ़ लिया सूरह इखलास या कोई भी सूरत, तहज्जुद की नमाज आपकी अदा हो जाएगी। हाँ, अगर कोई 3 बार पढ़ना चाहे तो 3 बार पढ़ ले, कोई 6 बार पढ़ना चाहे तो 6 मरतबा पढ़ ले। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने का सवाब, क्योंकि आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें जितना ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा। तो 3 मरतबा पढ़ेंगे, इसीलिए लोग बताते हैं कि 3 मरतबा पढ़ लो, 1 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वो भी हो जाएगा। तहज्जुद की नमाज में इबादतों का शौक़ लोगों का बढ़ जाता है, कोई 6 मरतबा पढ़ता है, कोई 9 मरतबा पढ़ता है, यहाँ तक कि कोई अल्लाह वाले होते हैं जो
5-5, 6-6 पारा पढ़ लिया करते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 रुकू पढ़ लिया करते हैं, तो इसमें जितना ज़्यादा कुरान पढ़ें कोई बात नहीं, जितना वक्त है आपके पास पढ़ सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 3 बार ही 6 बार ही पढ़ना है। आप 1 मरतबा भी पढ़ेंगे तो भी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी, 3 मरतबा 6 मरतबा भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगी। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब कुरान पढ़ने का आपको मिलेगा। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो तरीक़ा था मैंने आपको सही तरीक़ा, वक्त भी बता दिया, फजीलत भी बता दी इंशाअल्लाह, और आपको ये भी बता दिया कि तहज्जुद की नमाज में उठने का एक बेहतरीन नुस्खा यही है कि आप दिन के मामला सही कर लें, यानी दिन में जो गुनाह है उससे बच जाएं, रात को इबादत का शौक़ भी होगा और आँख भी खुलेगी इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो को सदक़ा जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। दीजिए अपने भाई मोहम्मद वसीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।